आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंबगांव में संपन्न हुआ चिकित्सा शिविर। शिविर का उद्घाटन प्रतापनगर प्रमुख मनीषा पवार ने किया। साथ में सीएमओ टिहरी श्याम विजय रहे मौजूद। डॉक्टर त्यागी ने बताया कि आज शिविर में 589 फॉर्म जमा हुए, 60 रजिस्ट्रेशन हुए, 70 दिव्यांग सर्टिफिकेट वितरित किए गए, 40 छाती के एक्सरे, 12 बाकी के, 86 एनसीडी स्क्रीनिंग, 4 आयुष्मान कार्ड, 34 निःशुल्क जांच और 22 लैब जांच हुई। डॉक्टर साहब देखिए लगा हुआ है बकायदा, लेकिन जो है ये केवल 100 पीस बना हुआ है पानी। देखो आप आदि में 100 पीस नहीं बना हुआ है क्योंकि बारिश में ज़्यादा होने के नाते जो ग्रिट और स्लिट आया उससे ऑब्स्टेकल हो गया है। मैंने अभी आपके सामने निर्देश दिए हैं एमओआईसी को, और जैसे बरसात की हमारी होने वाली है इसको करवा देंगे और इसको जो सामान के लिए करवा देंगे। ठीक से ज़्यादा बेहतर है। और ये काम अगर हाथ मतलब भगवान ने करे ऐसा हो, अगर ऐसा हो जाएगा तो आगे जब भी चाहो भी हम बना देंगे, इसकी कोई। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप हर जगह आवाज़ उठाने के लिए सक्षम रहते हैं। नंबर 1 सर, यहाँ पे इतना बड़ा हॉस्पिटल बन रखा है, लेकिन ये हॉस्पिटल नहीं बल्कि ये रेफ़र सेंटर है। यहाँ पे कोई भी नॉर्मल प्रसव वाला भी आता है तो उन्हें तुरंत रेफ़र किया जाता है। और जबकि कई केस ऐसे आ चुके हैं जो कि इन्होंने यहाँ पर आते ही, इतने दूर से लोग आते हैं, आशा करके आते हैं, लेकिन तमाम यहाँ पर ऐसे हॉस्पिटल में जो स्टाफ हैं उनका कहना है कि तुरंत उनको रेफ़र किया जाए। 100 में से 10% यहाँ पे होता है, लेकिन 90% बाहर किया जाता है। और सबसे बड़ी समस्या सर यहाँ पे लाइट की है। रात को आओ यहाँ पर तो यहाँ पे एक बल्ब भी नहीं मिलेगा आपको। इतना बड़ा जनरेटर, लाखों रुपए जनरेटर में खर्चा हो रखा है सर। ये जनरेटर बाहर लगा रखा है, यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। आज जबकि सीएमओ साहब आए हैं, जरा इनको बोले अभी लाइट जाए 1 मिनट, तो यहाँ पे जनरेटर की कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पे जो भी मरीज आता है सर निराश होके जाता है। क्षेत्र का बड़ा दुर्भाग्य है। मैं आपके चैनल से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ की जो भी समस्या है ये सॉल्व हो। अधिकतर गरीब लोग आता है तो यहाँ से निराश होके जाता है। चौन हॉस्पिटल लंबगांव। अच्छा, ये प्रमुख जी आज आप आई हैं यहाँ पर, जो है शिविर भी लगा हुआ है। और आप अभी हमने चर्चा करी तो अस्पताल में जो है जो मूलभूत समस्याएं हैं, पानी की है, बिजली की है, जनरेटर की है, और कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि भाई ये रेफर सेंटर बना हुआ है। क्या कहेंगे हम सब पे? अभी हमने चर्चा करी थी। पहले तो आपको नमस्कार। मैं अभी सीएमओ साहब के साथ हम बैठे थे तो इन सारी चीज़ों पे हमने चर्चा करी, तो काफ़ी चीज़ों का निष्कर्ष भी निकल चुका है। और मतलब जैसे हमारे पास जनरेटर है तो वो अभी इनकी सर्विस वगैरह करा के ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे, तो हमारे पास जो लाइट वाली जो समस्या है वो हल हो जाएगी। और दूसरा पानी की जो वो है उसके लिए भी उसका भी सॉल्यूशन यही हुआ है कि जो हमारे पास फिल्टर लगे हैं उनको रिपेयर कराया जाएगा और नए यहाँ पे लगाने की बात हुई है। डॉक्टर त्यागी ने भी इसकी जानकारी दी है। और तो पानी और बिजली की समस्या तो मेरे हिसाब से रहेगी नहीं। और बाकी जो आप रेफर सेंटर की बात कर रहे हैं तो वो एक प्रक्रिया है जो हर हॉस्पिटल में होती है, चाहे वो छोटा हॉस्पिटल हो या बड़ा हॉस्पिटल। हमें देखना है कि मतलब जो सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हो रही है उनका भी हम लोग मतलब लोगों तक, मेरे हिसाब से जो मैंने देखा तो हम प्रचार प्रसार उन चीज़ों का नहीं हो पा रहा। जो मैंने अभी खुद भी देखा तो ब्लड टेस्ट की अगर हम बात करें तो बहुत सारी यहाँ पे सुविधाएं हैं। यहाँ पे है मतलब इसी महीने शायद यहाँ पे 17-18 डिलीवरियाँ भी हुई है। तो अगर रेफर सेंटर अगर पूरी तरह होता तो मुझे नहीं लगता कि इतनी डिलीवरी यहाँ पे होती। बहुत सारे कॉज होते हैं उसके कि क्यों डिलीवरी बाहर हो रही है और
कुछ एक जो कमियां हैं उसके लिए भी सर से बात हुई है। जैसे हमारे पास मेन समस्या जो है अल्ट्रासाउंड की है और महिला डॉक्टर की जो हम बात करें उस चीज़ की, तो उसके परिप्रेक्ष्य में भी बात हुई है। तो पूरे ज़िले में शायद अभी तो 2 ही महिला डॉक्टर हैं और ये रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास है नहीं है उसके लिए अल्ट्रासाउंड के लिए, तो उसकी भी बात हुई है। जैसे ही ये सारे पद स्वीकृत होते हैं तो हमारे हॉस्पिटल को भी ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, ऐसा सर ने आश्वासन हमें दिया है। शेमो साहब, आज आप पे कैंप लगा हुआ आप आए हुए हैं। अभी जो है काफ़ी लोगों ने आपसे जो है शिकायतें भी करी हैं, चर्चा हुई हैं कि कैसी व्यवस्था बन सकती है, जैसे पानी की व्यवस्था है या बिजली की है, जनरेटर की है, और जैसे कि सवाल है कि कहीं ना कहीं जो है रेफर सेंटर ये बना हुआ है, इन सब पर क्या कहेंगे आप? क्या ये व्यवस्था ठीक हो सकती है कभी? वर्तमान में जो हमारा ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौड़ है, आज आकर के मैंने इनके अभिलेखों का निरीक्षण भी किया है। विगत इसी माह में, आज 30 तारीख है, इस माह में इनके द्वारा 2237 मरीज़ देखे गए हैं और 7 मरीजों को इनके द्वारा यहाँ से रिफ़र किया गया है। और जिन मरीजों को रिफ़र किया गया है उसका बिल्कुल जेन्युइन कारण है, जैसे किसी मरीज़ को सीरियस हेड इंजरी थी या किसी मरीज़ को सीरियस कार्डियक इन्फेक्शन, मतलब कार्डियक का कोई कॉम्प्लिकेशन था, इस टाइप के मरीजों को रिफ़र किया गया है। जहाँ तक रहा हमारे पास पानी की समस्या का सवाल, तो वर्तमान में हमारा पूरा प्रदेश आपदा से ग्रसित था, तो जो हमारी जल के संयोजन लाइनें थी उनका भी बीच में कुछ टूट फूट हुई थी, जिसको हमने अभी संज्ञान में लिया है और जल संस्थान के इंजीनियर से भी मेरी वार्ता हुई है और पानी का समाधान चिकित्सालय में हो जाएगा। बिजली की जहाँ तक बात है, अस्पताल में हमारे पास जनरेटर है और बाकी इसमें थोड़ी सी त्रुटियाँ थी जिसका सुधार हो गया है। वैसे भी हमारे उत्तराखंड में इस क्षेत्र में बिजली का जाना कम होता है, लेकिन जनरेटर हमारे पास 24/7 चले, हमने ये सुचार किया है। वर्तमान में हर विंग में हमारे पास जो है इन्वर्टर लगे हुए हैं और जन सामान्य को उसकी सेवाएं मिल रही हैं। चिकित्सालय में मानकानुसार चाहे टेस्ट हों, चाहे डिलीवरी की सेवाएं हों, 24/7 जो हमारे संदर्भण और बाकी पेशेंट को अन्य सेवाएं प्रदान हो रही हैं ओपीडी के साथ। वर्तमान में चिकित्सालय में हमारे पास 6+1 चिकित्सक भी है, पर्याप्त मात्रा में पैरामेडिकल स्टाफ है और जन सामान्य को हम बेहतर सेवाएं दे रहे हैं। और आगे इसको और बेहतर सेवाएं हम किस तरह से दें, उसके लिए हमने आज एक अपने कार्मिकों से एक बैठक करी है। इनको जो भी औषधियां या संसाधन की जहां पे भी कुछ कमियां होंगी उसको मेरे स्तर से पूर्ण करके चिकित्सालय को, जन सामान्य को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु इसको मजबूत और दुरुस्त किया जाएगा। जैसे कि आपने बिजली की समस्या को देखते हुए कहा कि आप सोलर प्लांट की भी आपने जो बात करी, तो कब तक ये अच्छा हो सकता है? इसी वित्तीय वर्ष में, चूँकि हमें एक सोलर प्लांट यहाँ पे लगाना है और मैंने पूरे क्षेत्रों में हमारे पास जो 9 ब्लॉक थे, हमने उसके आधार पे चौड़ की वर्तमान परिस्थितियों को देख के इसको प्राथमिकता प्रदान करी है और इसी वित्तीय वर्ष में उसको करा देंगे। एक और मामला है, अभी आपके डीएम साहब के यहाँ जो आपका लगता जनरल लगता है, उसमें शिकायत आई थी कि आपका एक फार्मासिस्ट वह रहता नहीं है, और क्या कहेंगे इस पर, आप क्या करवाइए अब तक? उस पर हमने एक टीम गठित कर दी है और वो टीम 1 या 2 दिन में उसका स्थलीय निरीक्षण करके जांच आख्या हमको सौंपेगी और जांच आख्या के उपरांत जो भी प्रकरण आएंगे उसमें जो भी अगर सत्यता परिलक्षित होगी तो संबंधित के खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई अन्वन्य होती है वो करेंगे। और अगर उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था होती है कि वर्तमान में शायद उनका कोई मेडिकल या बाकी कोई इशू है तो मानवीय पहलू के आधार पर उस पर विचार कर सकते हैं। एक बड़ा सवाल है, 10 साल से जो है आपका एक भवन बनकर तैयार है लेकिन अब तक वो हैंडओवर नहीं हो पाया, इस पर क्या कहेंगे आप? उस पर भी हमारी आज जो उस हमारे सब सेंटर का निर्माण जिनने किया था, जो कार्यदायी संस्था थी, हमने उससे भी बात करी है और बाकी जो व्यक्ति ने उसका जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट था उनसे भी बात करी है। मैंने कल उनको अपने ऑफिस में बुलवाया है और जो भी होगा इसका एक सर्वमान्य समाधान निकालेंगे।